प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में रेशनलाइज के बारे में जानेंगे। तो ये 9th का सिलेबस है और आज हम जानेंगे कि रेशनलाइज कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन रेशनलाइज का है लेकिन एडिशन करना है। जैसे पहले हम 1/3 + √5 इसका रेशनलाइज करना है तो क्या करेंगे, पहले ये जान लें। तो इसमें जो भी डिनोमिनेटर होगा, इस डिनोमिनेटर से ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब ध्यान रहे कि अगर इस डिनोमिनेटर में प्लस है तो ऊपर नीचे जो मल्टीप्लाई होगा वो माइनस से होगा। नंबर तो सेम होगा लेकिन जो साइन होगा वो अपोजिट होगा। अब 3 - √5 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो 3 - √5 ही मिलेगा, जबकि इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये a + b, a - b, a ये हो गया, b ये हो गया, a हो गया, b, और a + b, a - b अगर है तो a² - b², a + b और a - b होता है तो ये a² - b² का फार्मूला होता है। यानी यहाँ हो जाएगा 3 - √5 का 3 का स्क्वायर - √5 का स्क्वायर, यानी 3 - √5 इज डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर होगा 9 -5 का स्क्वायर होगा 4, यानी 3 - √5 इज डिवाइडेड बाई हो जाएगा 4। इसका आंसर हो जाएगा 3 - √5 इज डिवाइडेड बाई 4। ठीक उसी प्रकार अगर एडिशन आपको इस प्रकार मिल जाए तो सबसे पहले इस नंबर का स्क्वायर फाइंड करते हैं, रेशनलाइज कर लेते हैं, और इस नंबर का भी रेशनलाइज कर लेते हैं। जैसे 4 + √5 इज डिवाइडेड बाई 4 - √5, इसका रेशनलाइज सबसे पहले कर लें तो हो जाएगा 4 + √5। चूँकि यहाँ 4 - √5 है इसलिए 4 + √5 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ सेम साइन है, यानी 4 + √5 का हो जाएगा होल स्क्वायर, a + b, a + b, और यहाँ हो जाएगा a - b, a + b है, इससे 4 का स्क्वायर - √5 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा a का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 × 4 × √5। यहाँ पे हमने इसको a मान लिया, इसको b मान लिया है। इस डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर 16 और √5 का स्क्वायर 5, यानी 4 का स्क्वायर होगा 16, √5 का स्क्वायर होगा 5, प्लस 2 × 4 = 8 √5, 8 √5 इज डिवाइडेड बाई 11। 16 में से 5 जाएगा तो 11। अब 16 में 5 ऐड किया तो हो गया 21 प्लस 8 √5, ये रूट के साथ है इसलिए इसमें ऐड नहीं होगा, इज डिवाइडेड बाई 11। इस नंबर का रेशनलाइज हमें मिल गया। अब हम इस नंबर का रेशनलाइज निकाल लेंगे तो 4 - √5 इज डिवाइडेड बाई 4 + √5 इंटू 4 - √5 इज डिवाइडेड बाई 4 - √5। यहाँ देखिए, यहाँ a + b था, यहाँ a - b, a - b है, तो हो जाएगा 4 - √5 का होल स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई a² - b², यानी 4 का स्क्वायर -√5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर होता है, a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab। तो यहाँ पर ये a है और ये b है, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस b यानी √5 का स्क्वायर -2 × 4 × √5
और डिवाइड में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर होगा 16 और रूट 5 का स्क्वायर होगा 5 माइनस 2 4 जा 8 रूट 15 8 रूट 5 इज डिवाइडेड बाई 11। अब हमें ऐड करने में इनको और इस नंबर को आसान होगा। देखिए 21 प्लस 8 रूट 5 इज डिवाइडेड बाई 11 यहाँ है, प्लस का साइन है, 21 माइनस 8 रूट 5 यहाँ 21 माइनस 8 रूट 5 इज डिवाइड बाई 11 हो जाएगा, क्योंकि 16 और 5 ऐड करेंगे तो 21 होगा, इज डिवाइडेड बाई 11। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है इसलिए एलसीएम सेम आने वाला है। यहाँ लिखेंगे 21 प्लस 8 रूट 5 प्लस 21 माइनस 8 रूट 5। ये माइनस 8 रूट 5 प्लस 8 रूट 5 से कैंसिल हो गया, 21 और 21 क्या हो जाएगा 42 अपान 11। सिंपल तरीके से हम इन दोनों नंबर का रेशनलाइज करके फाइंड कर सकते हैं एडिशन। अगर और भी नंबर एडिशन में बड़ा हो तो इसी तरीके से एक एक करके रेशनलाइज पहले फाइंड कर लीजिए। अगर रूट वाला क्वेश्चन आता है तो रूट वाले में एलसीएम एचसीएफ आपको लेने में दिक्कत होता है, तो एक एक फ्रैक्शन का रेशनलाइज करिए, उसके बाद सभी को इसी प्रकार ऐड कर दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा आसान। और रेशनलाइज का एडिशन सब्सट्रैक्शन कोई भी क्वेश्चन बड़े ही आसानी से लग जाएगा। अब हम जानेंगे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, इसको हिंदी में शांत दशमलव भी कहते हैं, शांत दशमलव। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को अशांत दशमलव भी कहते हैं, अशांत दशमलव भी कहते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल अगर डिनोमिनेटर जैसे आपको दे दे 7 इज डिवाइडेड बाई 210, अगर ये डिनोमिनेटर 2 का फैक्टर होगा, ओनली 2 का फैक्टर होगा, ओनली 5 का फैक्टर होगा, या तो 2 और 5 दोनों का फैक्टर होगा, तब तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। जैसे यहाँ पर 7 अपान 210 है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। देखिए 7 7 से कैंसिल हो गया, ये 2 और 5 का फैक्टर तो है लेकिन इसके साथ 3 का भी फैक्टर है, इसलिए ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर ये होता सिर्फ 7 अपान 2 का क्यूब, तो देखिए हमें न्यूमरेटर से मतलब नहीं, डिनोमिनेटर इसका सिर्फ 2 का फैक्टर है, इसलिए ये होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर ये होता 7 अपान 5 या तो 125, तो ये सिर्फ 5 के फैक्टर में आएगा, तब भी ये होता टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर यहाँ पर होता 9 अपान 100, तो 100 2 स्क्वायर और 5 स्क्वायर, यानी सिर्फ इसमें 2 है या तो 5 का फैक्टर है, तो ये भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन अगर यहीं पे दे दे कि अगर 5 अपान 30, तो ये 30 2 का भी फैक्टर है, 3 का भी फैक्टर है और 5 का भी फैक्टर है,
इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग। 2 और 5 सिर्फ होता तब तो ये टर्मिनेटिंग होता, लेकिन यहाँ पर 3 भी फैक्टराइजेशन में जुड़ गया, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे भी पूछ देता है कि 7/70 ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नॉन टर्मिनेटिंग। तो हम देखते हैं कि 72 × 5 × 7 इसका फैक्टर है। 2 और 5 के साथ 7 आ गया तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि टर्मिनेटिंग के लिए सिर्फ 2 और 5 का फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन यहाँ पर 7 आ गया इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि यहाँ पर जो 7 है वो 7 से कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 1/10। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। अगर डिनोमिनेटर में कोई ऐसा नंबर है जो न्यूमरेटर से कंप्लीटली कैंसिल हो जाता है तो वो होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। कंप्लीटली कट जाता है और कैंसिल होने के बाद डिनोमिनेटर सिर्फ 2 का फैक्टर या 5 का फैक्टर या 2 और 5 दोनों का फैक्टर बचता है, तो वो टर्मिनेटिंग नंबर होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होगा। नेक्स्ट कड़ी में किसी नए टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।